जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये परसेंटेज का प्रतिशत का तीसरा वीडियो हो जाएगा, तो हम इसको पार्ट 3 कह सकते हैं, है ना। तो इससे संबंधित हम लोग सवालों को आय और व्यय से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लेंगे। और उसके समझने के बाद आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही इसको आराम से लगा सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो देखने में बड़े लगते हैं और इतने हल्के भी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए तो फिर बहुत सीधा होता है सवाल ये। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियोस अपलोड होंगे। और लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी, नहीं तो आप भूल जाएंगे लास्ट तक। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए बात, बचत के लिए वृद्धि पूछा है और व्यय और बचत का अनुपात में दे रखा है मान, आय का टोटल बढ़ाया हुआ है। एक चीज़ तो आप हमेशा के लिए याद रखिए, कोई भी चीज़ होती है और कोई भी आय हो, आय मतलब इनकम, कमाया गया धन, कुल खर्च धन के यानी कि व्यय के और बचत के बराबर ही होता है सदैव। भाई आपने कितना कमाया और उसमें आपने खर्च, बहुत सारे खर्च होते हैं ना, तो उन सभी खर्चे और प्लस जो आपने सेविंग करी है ना बैंक में जैसे भी, तो वो आपस में बराबर होते हैं हमेशा। व्यय प्लस बचत बराबर आय। क्लियर? तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए अनुपात की चीज़ों को हम अगर आप अलग लिखना चाहें तो अलग लिख सकते हैं। कोई न कोई वेरिएबल ले लेना होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ले लेंगे तो और इससे हमें क्या होता है, आसानी से इस कहने का मतलब कोई न कोई संख्या ऐसी रही होगी जो इसको डिवाइड करके ही अनुपात में आती है। अनुपात का मतलब वो पूरी तरीके से कट चुका होता है। तो इसका आय जो होगा, आप इसको x की जगह पे आप 100 ले लीजिए, मन करे 1 ले लीजिए, तो भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। आमतौर पे 100 मानेंगे तो बेहतर रहेगा, जल्दी हो जाता है ना, दशमलव में नहीं जाना होता है। तो देखिए आय और व्यय दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा ना। अब 5 में कांस्टेंट का मान अगर आप 100 रखते हैं तो ये 500 होगा। इस हिसाब से आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं फटाफट और उसके बाद 10% आय में वृद्धि होती है वो कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए अब हमारा जो आय हो जाएगा उसके अनुरूप, तो 5 हम वेरिएबल क्या मान लिए थे, 100 मान लिए थे। आपकी मर्जी मत मानिए और कांस्टेंट का ही मान लेके चलेंगे तो भी लास्ट में कट जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। आप 100 मान लीजिए, ठीक है, तो बेहतर रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, दशमलव में नहीं जाना होगा, इसलिए बचत हो जाएगी। तो 500 हो गया आय, व्यय हो गया 3:2 दिया था तो 300 व्यय हो जाएगा और बचत हो जाएगा 200। तभी तो दोनों जोड़ के 500 होते हैं। अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 10% की। तो 100 + 10, 110/100, इसको डिवाइड कर लेंगे और इसीलिए अब इसको मानने के लिए कह रहे थे दशमलव से बचत होती है ना, 5.5 आता है उस तरीके से। अब ऐसे 550 आ रहा है नया आय। ठीक है, अब नई बचत भी देखिए, बचत में क्या है, 12% बढ़ गया है ना व्यय, सॉरी बचत पूछा है, व्यय बढ़ा है, तो 12% व्यय बढ़ा लीजिए। ठीक है, 12% व्यय बढ़ाइए, तो इसमें आप व्यय को 100 + 12 112/100, बस इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, 6, 3 और 3। ठीक है, इतना आ गया नया। अब पूछा क्या है, बचत। बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई? तो बचत क्या है भाई, व्यय में से आय में से व्यय घटा दीजिए, बचत ही होगा, तो घटाइए इसको, बचेगा 4। ध्यान दीजिएगा इसमें से घटा रहे हैं 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, 214 कितना हो गया, 214 यानी कि बचत हो गया। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज में निकालना है तो नया बचत 214 है और पुराना बचत 200, तो प्रतिशत
प्रतिशत बचत हमें निकालना है तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो वृद्धि कितने का हुआ, 14 का, गुणे 100 और बटे प्रारंभिक मान। बस सॉल्व कर लीजिए आराम से। इसको इतना और टाइम लगने का कोई मतलब नहीं था, बस हम लोग समझ लें इसलिए इसको टाइम खर्च कर रहे हैं हम लोग, जानबूझ के कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आप समझ जाएं अच्छी तरीके से आखिर हो क्या रहा है ना। और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही वास्तव में कुछ ही सेकेंड लगते हैं और बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर क्या था, आंसर बचत पूछा था, बचत में कितनी वृद्धि हो रही है, 7% की। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ और देता, मान लीजिए अगर वो व्यय का पूछता तो इसका आप 36 गुणे 100 बटे 300 कर लेते हैं ना, तो ये आ जाता। ठीक है, 12%, तो 12% ऑलरेडी था ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। देखिए खर्च भी बढ़ा दे रहा है 10%। ठीक है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, और बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, तो हम देखें। सबसे पहले देखिए आय का 75% खर्च करता है। उस बार हम लोग 100 वेरिएबल ले लिए थे, सॉरी कांस्टेंट ले लिए थे। इस बार आप कुछ मत लीजिए, ऐसे ही x मान के भी चल सकते हैं। तो मान लीजिए जो हमारा आय है, आय x है, अब आय का 75% है ना, इसमें थोड़ा सा दशमलव वगैरह में कहानी जाती है, कोई बात मतलब नहीं है। और 75%, ठीक है, यानी उसका जो आय है कितना है, 3x/5। ठीक है, 3x/5, सॉरी 4 होगा ना, 25 से डिवाइड किया हम लोगों ने, तो ये खर्च हो गया। और शेष बचत है, तो भाई शेष आप ऐसे ही घटा लीजिए, आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए तो भी आपका आएगा x/4 ही। ठीक है, तो ये बचत हो गया। व्यय बचत बराबर आय, आय कितना है x। ठीक है, अब आय में 20% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग x के टर्म में ही लगाएंगे, तो आय में 20% की वृद्धि होती है। आय इतना था, 20% की वृद्धि 100 + 20 120/100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 1.2x। ठीक है, इतना हो गया नया आय। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ दिया था, हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, यानी कि खर्च में भी 10% की वृद्धि कर रहा है। और खर्च कितना था, खर्च था हम लोग का x/4। ये देखिए व्यय, हाँ सॉरी व्यय ही था पहले, नहीं हाँ खर्च करता है, तो खर्च है 3x/4। ठीक है, खर्च है, ये ध्यान दीजिएगा, खर्च है 3x/4। तो बचत का पूछेगा तो खर्च में भी 10% की वृद्धि करेगा, तो खर्च निकालिए फिर घटाइए, तो खर्च में भी 3x/4 में कितने की 10% की वृद्धि करता है, 100 + 10। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व कर दशमलव लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसका हो जाएगा 3.33x/4। अब क्या है, आय और खर्च, आय और खर्च हमारे पास है, हम क्या निकाल लेंगे, बचत। तो बचत में घटाएंगे भाई, आय माइनस 1.2x माइनस ये हमारा जो है खर्च। ठीक है, घटा लेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 आएगा और इधर और इतना दशमलव लगाइए और सॉल्व करते हुए देखेंगे आप कितना आ गया, 1.5x/4 ये आ गया बचत। और चूंकि नया पुराना बचत क्या था, पुराना बचत था x/4। ध्यान दीजिएगा x/4, x के टर्म में इसको लगा रहे हैं बेसिक तरीके से। तो अब हमें प्रतिशत खर्च बताना है, प्रतिशत खर्च, तो जिसमें लाभ हुआ है वो, सॉरी ये x है, बटे जो पुराना खर्च था x/4 गुणे 100 बटे पुराना मान, प्रारंभिक मान, यही तो होता है, ये यहाँ पे बटा होगा, बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये थोड़ा सा देख लीजिए इधर,
0.5x बटे 4, एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं है, उतना ही रहेगा, और बटे x बटे 4, ठीक है। तो ये देखिए अंदर से अंदर आ जाते हैं और बाहर का बाहर चला जाता है। तो एक तरीके से पूरा लिख लीजिए या डायरेक्टली आप काटेंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा तो 4 से 4 कट जाता है, x से x कट जाएगा। अब यहाँ पे 100 गुणे 5 है दशमलव में, तो जब गुणा करेंगे तो 50 आएगा, 50%, ठीक है। यानी कि 0.5 करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो आधा ही होगा, तो 50% की बचत उसकी हो जाती है, ठीक है। इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, यही पता चल गया था। एक में 1.5 हो गया, 1 रुपये से 1.5 रुपये हो गया, तो भाई 50% की तो वृद्धि हुई, तो ऐसे ही सॉल्व हो गया था। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से सॉल्व कर रहे थे हम लोग, सीख रहे थे, है ना। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया आपका। तो नेक्स्ट अलग अलग तरीके सवाल हैं, ठीक है, सबके सब अलग अलग तरीके के होंगे तो उनको समझना जरूरी है। और अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसका मासिक बचत है। बहुत आसान छोटा सा बच्चा सा सवाल है फिलहाल। तो बचत निकालना डायरेक्टली हम लोग, मासिक बचत निकालने के लिए परसेंटेज में कुछ कहा नहीं है, दिया क्या है, आय दिया है, सॉरी आय नहीं दिया है, वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय 6000 हो। ये देखिए बचत दे रखा है, खर्च दे रखा है, बचत के लिए परसेंटेज में दे रखा है और खर्च दे रखा है पूरी तरीके से। तो मान लेते हैं उसका जो आय होगा x है, उसी कुल आय का 20%, ये देखिए 20% का मतलब गुणा 20% मतलब बटे 100 बराबर कितना है 6000 के। फिर से समझिए भाई, कुल आय में से खर्च घटाइए, बचेगा क्या, बचत, सॉरी हमें खर्च से निकालना था, यानी कि यहाँ पे बचत हम लोग रखे हैं, बचत घटाएंगे तो खर्च बचेगा, ठीक है। तो खर्च दे रखा है, व्यय दे रखा है डिजिट में, और कुल वेतन का 20% बचा रहा है, बचत है, ठीक है, ये बचत। तो भाई कुल वेतन का 20% बचत हो गया, और कुल वेतन x है, x में से इतना मान घटाएंगे तो 6000 बचेगा, तो कुल मान हमारा पता चल जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 5 1 और 1 घटाएंगे यानी कि 4x बटे 5 बराबर यहाँ पे आपका 6000 अभी पूरी तरीके से है। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, या गुणा करके भी डिवाइड कर सकते थे। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और इधर कर लीजिए, और आपका कितना हो गया टोटल 7500। ये क्या आया, कुल आय है, ठीक है, x बराबर कुल आय है। ये पूछा नहीं है, पूछा तो हमसे बचत है ना। तो बचत कितना होगा, आय में से, या तो आप यही मान रख लीजिए जो बचत का दिया था कुल परसेंट, तो भी आप कर सकते थे। यहाँ देखिए 7500 गुणे 20% बचत है ना उसका, उस तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए तो भी 75 दोनों 150 और प्लस ये वाला 0 यानी कि 1500 बचत है। और आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 6000 घटा के भी लाएंगे तो भी 1500 आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये बहुत इजी सा सवाल था, इसका करेक्ट आंसर आपका आ गया 1500 रुपये, ठीक है। और आज बहुत स्लो चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए और बढ़िया सवाल है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसका वार्षिक आय 561 है तो पूंजी है। तो पूंजी पूछ रहा है, ठीक है। न्यू स्लाइड पे देख लेते हैं और बाकी मान वापस आके देखते रहेंगे। तो इसमें देखिए जो भी मान है, मान लेते हैं अपनी पूंजी का, अपनी पूंजी कुल पूंजी हम x मान लेंगे, ठीक है। तो उसी का करते हुए चले जाएंगे और टोटल निकालेंगे। अभी देखिए कैसे, मान लेते हैं उसकी कुल पूंजी x है, x का 1/4, देखिए 1/4 ही कहा है, नहीं 1/3 भाग, ठीक है। तो 1/3 भाग 7% पे, 1/3 भाग कितने परसेंट पे, 7%। तो 7% आप लगाइए,
परसेंट कॉमन ले लेंगे या बटे 100 करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कॉमन ले लेंगे। फिर प्लस कुल का ही आपका हो जाएगा, कुल का 1/4, देखिए कुल का 1/4 भाग 8% पर, ध्यान से देखते रहिए, 8% पर और शेष 10% पे है ना। तो कुल का 1/4 8% पर, 8% पर, और शेष, सॉरी यहाँ प्लस होगा, और शेष कितना है, शेष हम निकालेंगे इनको सॉल्व करके। इनको सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब ये है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि शेष कितना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 7x, ठीक है। और ये कुल में से घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 5x बटे 12। ये क्या है, शेष, ये वाला शेष है, समझ रहे हैं, ये वाला शेष है। तो शेष का कह रहा है, शेष का, तो शेष 10% पे, ठीक है, शेष 10% पे है, तो 10% पे कर दीजिए, 10/100 है ना, बराबर 561 रुपये। इसी समीकरण को समझना है, बाकी तो सॉल्व ही करना है, उसमें ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। फिर से समझ लीजिए, जो भी कह रहा है वो कर रहे हैं हम लोग। जो पूंजी, कुल पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया जाता है, तो उसका वार्षिक जो आय होगा, जो उसका वार्षिक आय आता है 561 है। तो फिर से वही चीज देखिए, कुल का 1/3 भाग 7% पर, प्लस कुल का 1/4 भाग 8% पर, प्लस शेष 10% पर निवेश किया जाता है, तो कुल उसकी आय जो होती है 561। भाई जितना परसेंटेज उसको मिल रहा है उतना परसेंटेज सबका जोड़ लेंगे तो कुल के बराबर ही होगा, सीधी सी बात है। अब इसको आप सीधे तरीके से फटाफट सॉल्व कर लीजिए। सब में इंटू में 1/100 आप कॉमन ले लीजिए तो बेहतर रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। इधर 100 कॉमन ले लीजिए और देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 7x/3 है, और ऐसे तो डायरेक्टली 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और फटाफट कर भी सकते हैं, लेकिन एक बार लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। 8x/4 डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभी रहने दीजिए, और इधर हो जाएगा 50x/12, ये 50 यानी 5 दाम 50 हुआ है, और बटे में सब 100 उधर चले गए हैं, 561। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आने वाला है, तो 12 एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए 3 चक्कू 12 यानी 7 चक्कू 28x प्लस 4 × 12 8 × 24, ठीक है, 24x, 12 कम 12 तो यानी कि 50x, उतना ही रहेगा, बराबर 561। अब 1/100 है, यहाँ पे 100 को उधर भेज ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छा इस बार नहीं, और इसको सॉल्व करिए। 8 × 4 = 12, 5 × 4 = 9, 9 × 1 = 10/12, यहाँ पे x है, ठीक है, बराबर 561। अब इसको सॉल्व करिए, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ठीक है, यहाँ 51 है ना, ये सॉल्व हो रहा है, देखिए 51 × 1 = 51, फिर 51 × 1 = 51, और इधर गुणा करा लीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 600 × 11 तो 6600, 600 × 11 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6600। कुल धन कितना आ गया, 6600। पूछा क्या था, कुल पूंजी पूछा था, तो 6600 करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया गया और 15% उसके व्यय में भी वृद्धि की गई तो कितने % वृद्धि होगी। तो व्यय में कितने, यानी कि व्यय पूछा है, पहले क्या दिया है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ाया जा रहा है, पहले जैसा ही सवाल है, ठीक है। और ये जो है ना, ये बचत है, ठीक है, ये हमें लग रहा है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, देखिए ये बचत हो, मुझे लग रहा है, देखिए कह रहा है उसका वेतन 25% बढ़ा दिया गया और 15% क्या बचत बढ़ाया गया होगा, उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, तो व्यय पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से आप कुल आय कितना हो जाएगा, 6, इस बार पहले में 100 हम लोग माने थे, इस बार 1 ही मान के चलते हैं, तो दोनों में ही लगाएंगे, ठीक है।
तो ये देखिए व्यय प्लस बचत बराबर क्या हो जाता है, आय। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 कर दीजिए। और हम जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसका मान 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, या आपकी मर्जी हो के आप मान लीजिए तो दोनों का के हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं होता है, बाद में कट ही जाता है। और यहाँ पे देखिए व्यय क्या हो जाएगा, उसको अलग अलग लिख लेंगे 5 के। और बचत क्या हो जाएगा, इस बार पूरा बेसिक से लगा रहे हैं 1 के, यानी के ही है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब आप क्या करिए, आय में 25% बढ़ाइए। आय में नया आय जब बढ़ाएंगे तो 6 के गुणे 25% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 100 प्लस 25 बटे 100। ठीक है, इतना हम लोग बढ़ा लिए हैं। तो इसको सॉल्व करिए, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, और इसको आप दशमलव में लिख सकते थे, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसको कर दिए 5 से 15, 15 के बटे 2। इसको दशमलव नहीं ऐसे ही रख लीजिए, या आप चाहें तो दशमलव में भी कर सकते हैं, बाद में सॉल्व कर लेना होता है। और फिर 15% जो है बचत बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो बचत का भी देख लेते हैं हम लोग। बचत कितना था, 1 के। ठीक है, बचत कितना था, 1 के। ये देखिए बचत 1 के था, 15% बढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तो के गुणे उसी का 15% बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इतना आ जाएगा, यानी कि 1.15 के। अब यहाँ दशमलव में उसको भी ले लेना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि भाई कितना खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। तो खर्च हम पहले निकाल लें। खर्च कैसे निकालेंगे, आय में से खर्च घटाएंगे। ठीक है, तो आय कितना दिया हुआ है, आय हम लोग निकाले थे 15/2, 15 के बटे 2। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, दशमलव में ही ले लीजिए, 7.5 के। ठीक है, तो अब घटाइए, 7.5 के माइनस 1.15 के। ठीक है, सॉल्व करिए, यहाँ पे बचेगा आपका 5, और यहाँ 4 था ही, तो बचा हुआ है 3.1 निकल गया है ना इसमें से। तो सॉरी, यहाँ पे 1 है तो 6। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 6 रुपये 35 पैसे हो, जो भी हो, ये खर्च हो गया। अब परसेंटेज में निकालेंगे जब आप, है ना, परसेंटेज खर्च, तो प्रतिशत जब खर्च आप निकालेंगे तो पुराना खर्च कितना आया था, पुराना खर्च है 5 के। ठीक है, 5 के। तो उसको घटाइए 5 में से, यानी घटाएंगे 1.315 गुणे 100/5। ठीक है, अब इसको आप ये दशमलव हटा के 0 काट दीजिए, इधर डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27%। ठीक है, तो खर्च में प्रतिशत खर्च बढ़ोतरी जो हुई है 27% की। ठीक है, तो आंसर में देखिए ये है 27, करेक्ट आंसर है 27%। ठीक है, तो 27% की वृद्धि हो गई। और ये यहीं तक था 5 सवाल इसमें। तो कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं सवाल, क्या इससे भी तेज चलना चाहिए या ठीक है स्पीड, आप कमेंट कर सकते हैं। और बेसिक वीडियो अच्छे लगते हैं या ट्रिक वाले, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।